हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी अकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेड और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी एंटी नेट हिंदी सब्जेक्ट की। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करने से आपको सारी वीडियो तुरंत मिल जाएंगे और उसका आप लाभ उठा पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपके पेपर में उससे बहुत मदद मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ कानों में कंगना, जिसके लेखक है राधिका रमन प्रसाद सिंह। और ये कहानी जो है 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये जो कहानी जो है वो शुरुआत में तो आकर्षक थी और बाद में लेकिन ये थोड़ी दुखांत हो गई थी। और इसके जो पात्र हैं फ्रेंड्स, किरण है। किरण जो इसकी नायिका है। और जो किरण जो है योगेश्वर की पुत्री है और योगेश्वर जो है वो किरण का पिता है और नरेंद्र का गुरु है। और नरेंद्र जो है वो किरण के पति है, जो कि लेखक है। अब मैं कहानी शुरुआत करती हूँ फ्रेंड्स कहानी की। ये किरण ये बोलता है, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसे भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभ है, जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे किसी एकटक देखती थी? कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी। ये हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोती थी। मैं क्या बता सकूँ? जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण ढूंढता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन, या आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूब कर था ले। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वे बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूर जहाँ ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहाँ के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत पल्लव रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों जानना दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। अभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मोल सिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक ही वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, 2 टके की गगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसकी कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी अंगुलियों पर चढ़ाने लगा। ना जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी। ये भीतर तक बैठ गई है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी निवारने में के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ निवासियों ने कहीं कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं
चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदो पवन का सानी कहीं बन भी रहा। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इतनी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं ने परिजात के फूलों की वर्षा में से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसी वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हो भी तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं उन लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपनी यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भव सागर की जल तरंगों पर घिरे स्थिर होना कब संभव है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर। वह प्रमोदवन की विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुँचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा वन की निविड़ योग निद्रा वही देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि इन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्त वृत्ति सरस्वती के चिर श्री चरणों में थी, या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए। मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक बड़ी वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख रहा आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ के मुंह से मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उसकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठा कर ना जाने का क्या पढ़ रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियों मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंद निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरे अंतर लहरी पर तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो गई। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर उसकी कालिमा से बचे रहे। ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई।
कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास। हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए सांचे से ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोरी हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर से रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी यह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतिया की लिपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मत वाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदान रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भेजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बंधन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृति बन चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूं ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमन। अब चित्त को चलाने के लिए क्या चाहिए? किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सतवस्त्र की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम एक एक करके उस पतिप्त वास्ता कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि चिकनी बातें सी बरसाती रही। घर बाहर सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जो जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कर्णफूल सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अल तक रंजित चरणों पर रखे। किरण हिम्मत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगी। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में संशंक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में ध्यान आती। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मूंदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसी चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वंदना क्यों ना पढ़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूली को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक को झाँके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा, पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ के रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षीण कंठ की काकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, नहीं, कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। कहीं कहीं वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर पड़े बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने
अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर नाप थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, पर लोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर पड़ी पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी कानों में कंगना, जिसमें जो राधिका रमन प्रसाद की थी, और इसके कैरेक्टर मैंने आपको बताई दिए हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई गई होगी। इस कहानी का क्या पर्पज़ है ये भी आपको पता चल ही गया होगा। और चलिए, आज के लिए तो ये काफ़ी है। नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊँ। ओके फ्रेंड्स, बाय। तब तक के लिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।